मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता था और बीजेपी के लिए कार्य करता था। अपने घरों के सारे वोट को बीजेपी को दिलाया हूं जाके। हमको बाहर किया गया है। मैं 100 में 83 नंबर पाया हूं। मैं जनरल कैंडिडेट हूं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारी बात सुन लीजिए। आप जब भी प्रयागराज आते हैं, परेड मैदान में अपना भाषण देते हैं, मैं बीजेपी कार्यकर्ता के माध्यम से आपके लिए कार्य करता हूँ। लेकिन आज हमारा आत्मा दुखी हो चुका है और हमारे परिवार वालों का आत्मा दुखी, मेरा पूरा गाँव दुखी है। मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि हे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी और अमित शाह जी, मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका हूं। जनक ओम कश्यप जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था, आपको बहुत मानता था, लेकिन आज आपने हमारे उम्मीदों पे पानी फेरा है। अगर आप ऐसे पानी फेरते रहेंगी, आप सब गोदी मीडिया हो जाएंगी और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अगर यही आप करते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। मैं जिस प्रकार आपके कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता था, आपके विरोध में भी कार्य करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। और मैं युवा हूं, मैं देश की आवाज हूं, मैं अपने ज्वाइनिंग के लिए कुछ भी कर सकता हूं। नमस्कार, मैं हूं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं DS4। दरअसल वो युवा हैं, उनके हाथों में वो शक्ति है जिससे वो पहाड़ को भी तोड़कर रास्ता बना सकते हैं। उनमें वो इतनी काबिलियत है कि अगर वो चाह ले तो आसमान को जमीन पे ला दे। लेकिन क्या करे वो, अगर सरकार में ही भ्रष्टाचार हो, उनके रिजल्ट में रुकावटें हों और ना मालूम ऐसी उनके साथ कितनी ही साजिशें हों। लगातार युवाओं के साथ साजिशें रची जा रही हैं, ये युवाओं का आरोप है। और इसी को लेकर हम पहुंचे आज जंतर मंतर पे, जहां पे छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। क्या प्रदर्शन है और क्यों हो रहा है, हम पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के जरिए देंगे। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। हमारा नाम विजय पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से आया हूँ। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता था और बीजेपी के लिए कार्य करता था। अपने घरों के सारे वोट को बीजेपी को दिलाया हूँ जाके। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। मैं 2018 में 100 में से 83 नंबर पा के 83 नंबर पा के अनक्वालिफाइड हूँ। मैं फिजिकल मेडिकल फिट हूँ। मेरा फिजिकल का क्वालिफाइड का एडमिट कार्ड है। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ सरकार को। सरकार ये कार्ड देखे हमारा, मैं क्वालिफाइड हूँ मेडिकल, और हमको बाहर किया गया है। मैं 100 में 83 नंबर पाया हूँ। मैं जनरल कैंडिडेट हूँ। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारी बात सुन लीजिए। आप जब भी प्रयागराज आते हैं, परेड मैदान में अपना भाषण देते हैं, मैं बीजेपी कार्यकर्ता के माध्यम से आपके लिए कार्य करता हूँ। लेकिन आज हमारा आत्मा दुखी हो चुका है और हमारे परिवार वालों का आत्मा दुखी, मेरा पूरा गाँव दुखी है। मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि हे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी और अमित शाह जी, मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका हूं। अगर यही आप करते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। मैं जिस प्रकार आपके कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता था, आपके विरोध में भी कार्य करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। और मैं युवा हूं, मैं देश की आवाज़ हूं, मैं अपने ज्वाइनिंग के लिए कुछ भी कर सकता हूं। माननीय अमित शाह, आपसे निवेदन है, हम लोगों की ज्वाइनिंग दे दीजिए। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, योगी आदित्यनाथ जी, आप जैसे भी हो, जहां भी हो, मैं खुद बीजेपी का कार्य करता हूं। मैं आह्वान करता हूं, हमारे साथ विनय मिश्रा जी और सब ये सारे युवाएं आए हैं। और ये उत्तर प्रदेश से लगभग 60% युवा हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात चुनाव को लेते हुए नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो भारत के प्रधानमंत्री तक का दावेदार केंद्र सरकार हो, चाहे जो यूपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हमारी बात सुनी जाए। यही हमारा निवेदन है सरकार से। माननीय अमित शाह, मैं आपको बहुत मानता हूं, और मोदी जी, मैं आपको भी बहुत मानता हूं। मैं इलाहाबाद में रह के छात्र नेता ये कह रहा हूँ, योगी सरकार ने खास करके कहा कि 8 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। अमित शाह ने कहा है कि अंतिम व्यक्ति तक का विकास हुआ है। आप आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप सरकार पे नहीं लगा रहे हैं। अगर वो 8 लाख युवाओं का रोजगार दे सकते हैं तो ये जो रोड पे भटक रहे हैं युवा, आज 11 महीनों से 10 महीनों से भटक रहे हैं और इनका ना कोई परवरिश कर रहा है ना कुछ। क्या आप किसान अगर बिल वापस ले सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं तो क्या इन युवाओं को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी आपसे और मोदी जी। हमारा नाम विजय पांडे है। मैं प्रयागराज से आया हूँ, बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। अगर आज हमारा उम्मीद टूटता है तो समझ लीजिए कि हमारा पूरा प्रयागराज टूट जाएगा। मैं उन प्रयागराज में जिस लाज में रह के तैयारी करता हूं, वो सारे लड़के आपसे उम्मीद करते हैं। आपने अभी तक जो अच्छा काम किया, खराब काम किया, लेकिन किसी भी तरह हमारा ज्वाइनिंग दे दीजिए। माननीय अमित शाह गृह मंत्री, क्या लग रहा है, कहां युवा मात खा रहे हैं, कहां लग रहा है?
कहाँ मात खा जा रहे हैं? युवा यहाँ पे मात खा जा रहे हैं कि युवा में हमारे ना आवाज़ उठाने की क्षमता रह गई है। युवा आवाज़ उठाते हैं लेकिन कोई अच्छी मीडिया या कोई बड़ा न्यूज़ चैनल इन हमारे आवाज़ को नहीं उठा पाता है। मैं सबसे पहले आप भैया को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक आए हैं कष्ट करके हमारी आवाज़ों को उठाने। मैं आज तक के न्यूज़ चैनल अंजना ओम कश्यप जी को भी कहना चाहूँगा कि आपका कैमरा कहाँ गया, आपकी आवाज़ कहाँ गई, और श्वेता सिंह आप कहाँ गई? क्या हम युवाएँ आपके लिए काम नहीं करते हैं? क्या मैंने वही बाघंबरी मठ का मुद्दा था, वहाँ पे इतनी मीडिया आई थी, आज तक भी आया था, एनडीटीवी भी आई थी, सारी मीडिया आई थी, यहाँ कोई मीडिया नहीं आ रही। क्या हुआ कि आप लोग बिक चुके हैं? क्या आप लोग खा चुके हैं पैसा? अगर ऐसा हो तो क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे आवाज़ों को क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रहा है? मैं बहुत पीड़ित हो चुका हूँ। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी भाई, आपसे यही निवेदन है, हमारा ज्वाइनिंग कराइए, चाहे जैसे कराइए। इस बार जो है यूपी चुनाव में लगभग 45% युवा हैं जो भविष्य तय करेंगे। क्या लग रहा है युवा क्या तय करेगा यूपी चुनाव में? अगर हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई और उधर 22,000 शिक्षक भर्ती जो धरना दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा को पूरी तरह घेर चुके हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया गया। 28 नवंबर को टेट का एग्जाम था, यूपी टेट का। युवा एग्जाम देके बाहर निकलता है तो पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया। बताओ इन युवाओं पे क्या गुजरा होगा? कैसे कैसे बच्चे पैसा इकट्ठा करके फॉर्म फिलअप करते हैं, किराया भाड़ा देकर एग्जाम देते हैं, उसके बाद आप एग्जाम रद्द करा देते हैं। ये युवाओं के साथ आप कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। आपने राम मंदिर बनवाया, जो भी किया ये मुद्दा आपका है। आपने मंदिर बनवाया, हम पूजा करते हैं, ब्राह्मण नहीं है के हैं। युवा ये करते हैं कि वही हम कहना चाहते हैं कि आपने मंदिर बनवाया, जो भी काम किया आपने अच्छा किया, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन इन युवाओं के साथ आप इंसाफ ना करिए। माननीय गृह मंत्री साहब योगी आदित्यनाथ साहब, आप इन सब युवाओं को ज्वाइनिंग दीजिए और इनको देश सेवा करने की मौका दीजिए। आपसे यही निवेदन है। एक आखिरी सवाल आपसे, जरा इधर आ जाइए थोड़ा सा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं। वो जो है पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी, वो कहते हैं कि आखिर देश का युवा कब तक सब्र करे, क्योंकि अगर नौकरी मिलती भी है तो या तो परीक्षा लीक हो जाती है या फिर युवाओं को लाठी मार दी जाती है। खास करके लखनऊ में भी ऐसा हुआ, क्या कहिएगा? यही मैं कहना चाहता हूँ। 2017 में इनका पुलिस का पेपर हुआ, वो भी लीक हुआ। 2018 में हुआ, वो भी लीक हुआ। लगातार इनके सरकार में हम लोगों को ये उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी, सख्ती से पेपर होगा, सबको ज्वाइनिंग मिलेगी, नौकरी मिलेगी। लेकिन आज पिछले 3 वर्षों से हम देख रहे हैं इनका पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं ना कहीं धांधली हो ही रहा है। तो इन सब सुधार करिए। योगी आदित्यनाथ जी, आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को आप देखिए और सुधार कीजिए। इन लड़कों को ज्वाइनिंग दीजिए। मैं 83% नंबर पाके जनरल का लड़का हूँ, ब्राह्मण का, मैं फेल हूँ। मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं कहाँ जाऊँ नौकरी करने? मैं किससे भीख मांगूँ? आपके राज्य के नागरिक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए। आपका मुद्दा चाहे जो हो, लेकिन पहले आप अगर युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो आपकी सरकार बनना मुश्किल हो जाएगी। इस बार मैं आह्वान करता हूं, जो सरकार युवाओं को रोजगार देगी, जो सरकार युवाओं के रोजगार की बात करेगी, इस बार उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता रह चुका हूं, लेकिन अब मैं नहीं रह पाऊंगा अगर इन युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। और मैं उस लेवल पे काम करूंगा, अपना युवा गठ बनाऊंगा और सभी युवाओं से कहूंगा कि बेरोजगारी आंदोलन करें और सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाएं। आप लोग युवाओं के रोजगार देने की बात तो सभी पार्टियां करती है, सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद सभी पार्टियां आंख मूंद के सो जाती हैं। यही हो रहा है पिछले 5 वर्षों से। आपने रोजगार दिया, आपने 41,520 पद पुलिस की भर्ती कराया, उत्तर प्रदेश सरकार ने 49,000 कराया, शिक्षक भर्ती कराया। आपने भर्ती कराया, लेकिन आपके भर्ती में कहीं न कहीं धांधली पाया गया। उन धांधलियों को सुधारिए। और हम लोग जो ये मेडिकल फिट, ये क्वालिफाइड लेके टहल रहे हैं, 83 नंबर पा के बताओ कोई टहल सकता है? 83 नंबर पा के हम रोड पे टहल रहे हैं, हमारी क्या औकात है? बिना रोजगार के ना हमारी कोई इज्जत है और ना कोई रुतबा है। और मैं कोई बहुत बड़ा आपसे एहसान नहीं मांग रहा हूं। मैं फिट हूं, मेडिकल फिट हूं, रिटेन फिट हूं। बताओ 83% नंबर क्या होता है यार? आप कोई एग्जाम दो यार और आप हमको 50 नंबर ला के दिखाओ, 50%, औकात पता चल जाएगी। आप लोग क्या तैयारी करते हो? मैं 83 नंबर पा के फेल हूं, रोड पर पटक रहा हूं। बताओ ये क्या है?
ये सब सिस्टम है आपका, क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं आप लोगों के सिस्टम में गड़बड़ी है, एसएससी के सिस्टम में गड़बड़ी है, एसएससी ने धांधली की है, उसकी कहीं ना कहीं सीबीआई से जांच कराया जाए या हम लोगों को ज्वाइनिंग कराया जाए। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं। मैं किसी पार्टी का गुणगान नहीं करता हूं, ना मैं किसी का विरोधी हूं। मैं एक युवा हूं और युवाओं की आवाज़ उठा रहा हूं। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मैं इन समाज से कहता हूं, सरकार से कहता हूं, हमारे ऊपर जो उचित कार्रवाई हो करिए, लेकिन हमको न्याय दीजिए। भारत माता की जय। मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत आस लेके आया हूँ। अगर आज हमारे इन उम्मीदों पे पानी फिरता है तो मैं बार बार आऊँगा, आवाज़ उठाऊँगा। और मैं कल से भूखा हूँ, ट्रेन में कैसे यात्रा करके आया हूँ प्रयागराज से, वो मैं जानता हूँ। मैं कैसे रूम का किराया दे के इलाहाबाद में पढ़ाई करता हूँ, कोचिंग करता हूँ, वो मैं जानता हूँ। हमारे ऊपर क्या गुजरती है ये मैं जानता हूँ। अगर आपको थोड़ा भी, अगर आपके अंदर दया है, भाव है, कुछ भी है, तो हमारी आवाज़ सुन लीजिए। और मैं ये सब न्यूज़ चैनलों वालों से कहता हूँ, आप जो है ना, ओम कश्यप जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था, आपको बहुत मानता था, लेकिन आज आपने हमारे उम्मीदों पे पानी फेरा है। अगर आप ऐसे पानी फेरते रहेंगी, आप सब गोदी मीडिया हो जाएंगी और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। देश के युवाओं का आवाज़ उठाइए और इन युवाओं को ज्वाइनिंग दीजिए। देख रहे हैं कितनी संख्या है। बिल्कुल, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा अगर इधर कैमरा थोड़ा अगर पैन किया जाए तो देखिए जरा, ये युवाओं का सैलाब है जो आज जंतर मंतर पर उभर कर आया है। बस इनकी एक ही मांग है कि जब तक इन्हें यहाँ से नौकरी नहीं दी जाएगी, वे यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। लगातार ये अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। इनके हाथ में वो तिरंगा झंडा भी है जो देश के सम्मान में खड़ा होता है। युवा है, ये कहते हैं कि देश का भविष्य जो है वो युवा तय करता है। लेकिन आज जब दिल्ली की सड़कों पर युवा आ जाए तो वाकई में देश पर भी और बहुत सारे सरकारी अमलों पर भी बहुत ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। देखिए हमारे साथ कुछ और युवा क्या कहना चाहेंगे। लगातार जो हम बातचीत का दौर भी आपसे बनाए हुए हैं, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन युवाओं का जो हुजूम है वो आखिर कहां जाकर रुक पाता है।